पाने के लिए किया? तुम इतना कैसे गिर सकती है निहारिका? हाँ? तुम जब से तबला झूठ कैसे बोल सकती है निहारिका? कैसे कैसे कैसे? देखिए दोस्तों कैसे निहारिका का पर्दाफाश होता है यहाँ पर, और फिर प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर आ जाता है। मन अति सुंदर के सेट पर आप देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत धारावाहिक। और देखिए किस तरह से प्रथम का गुस्सा फूट कर पड़ता है निहारिका के ऊपर, और प्रथम निहारिका को खरी खोटी बहुत सुना रहा है। मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं किसी औरत पे हाथ उठाऊं। निहारिका, तुमने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई है। मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगाया तुमने। मुझे ना खुद पे पूरा यकीन था निहारिका, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे परिवार वालों को मुझ पे यकीन नहीं था। ये सब मुझे पाने के लिए किया? तुम इतना कैसे गिर सकती हो निहारिका? हाँ? तुम जब से तबला झूठ कैसे बोल सकती है निहारिका? कैसे कैसे कैसे? बोला, मैंने झूठ बोला, लेकिन तुम्हारे लिए अपने दुख को भुलाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तुम्हें दुख में नहीं मिल सकेगा ना। तुम मेरे दोस्त हो, मेरा प्यार है। मैं चाहती थी कि तुम खुश रहो, और तुम्हारी खातिर मैंने ये छोटा मोटा झूठ बोल दिया। छोटा मोटा झूठ? छोटा मोटा झूठ निहारिका? सीरियसली? और अगर तुम मेरी दोस्त होती ना, मेरा अच्छा चाहती, तो मुझे राधिका को ढूंढने में हेल्प करती निहारिका, ना कि मुझसे शादी करने के लिए इतना बड़ा नाटक करती। ऐसे में राध्या भी पूरे निहारिका की सारी पोल खोल रही है, कैसे उसको मारने की कोशिश की गई। सारी साजिशों का पर्दाफाश आज राध्या सब परिवार वालों के सामने कर रही है। तो देखिए दोस्तों, देखते रहिए इस धारावाहिक को। हमारे गायब होने के पीछे भी निहारिका का ही हाथ है। आपकी कृपा से निहारिका ने तो हमें मारने की पूरी कोशिश की। तब हम सूरज के अंदर ही थे। वो कोई हादसा नहीं थे, बल्कि धमाके के लिए वहाँ पे टाइम बम रखा वहाँ से बच के निकल गए थे। अगर तुम वहाँ से निकल गई थी तो इतने दिनों तक छुपी क्यों रही? तो तुम्हारे सामने क्यों नहीं आई? हाँ, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो ब्लास्ट निहारिका ने किया था? निहारिका की बात उसके मुंह से सुनी, वो किसी को हमारे बनने की खुशखबरी दे रही। यही सच जानने के बाद जहाँ सारे घर वाले गुस्से में हैं, वहीं दादी का गुस्सा निहारिका पर फूट पड़ता है, जबकि दादी भी इस साजिश में निहारिका के पूरे साथ थी। अब देखिए दोस्तों किस तरह से निहारिका दादी का पर्दा करती है फाश, और उसको मारने के लिए दौड़ पड़ती है। क्यों किया तुमने हमारे परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा? बोला निहारिका। हमने तुम्हें मेहमान समझा, अपनी सलाखों पर बिठाया, और तुम हमारी बहू को मारने की साजिश कर रही थी। बुलाओ रे, बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, अभी कभी निकल यहाँ से। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। आज मैं बुढ़िया को छोड़ूंगी नहीं, हटा, छोड़ो। भाई आज तो निहारिका ने भी कंफर्मेशन दे दिया है कि इस साजिश पूरी साजिश में दादी भी निहारिका के पूरा साथ थी, और आज दादी का खुल गया है पोल। अब देखिए दोस्तों आगे क्या होगा। तुम्हें तो मेरी सारी साजिशों के बारे में सब कुछ पता चल ही गया है ना, तो ये भी बता दो कि मेरी उन सारी साजिशों में शामिल कौन था? अरे ये संस्कारी राधिया बहू नहीं बोल पाएगी, मैं बता देती हूँ। मेरी सारी साजिशों में शामिल था ये बुढ़िया। ये बुढ़िया मेरे साथ शामिल थी, मेरे सारे प्लान्स में। झूठ बोल रही है, झूठ। हमने इसको अभी थप्पड़ मारा।
इसलिए ये हमको फंसाना चाहती है। हाँ, इसीलिए। बोलो राधिया, निहारिका सच बोल रही है क्या? भाई आज तो प्रथम का दिल पूरी तरह से टूट गया है, क्योंकि एक तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसको धोखा दिया है, और वहीं जो सबसे ज़्यादा विश्वास इस पर करता था दादी, वो इस साजिश में शामिल थी। इसने प्रथम को पूरी तरह तोड़ दिया है। बेटा, तुझे तुझे कितनी चोट लगी? खून निकल रहा है बेटा कितना? आपको ये चोट दिख रही है, मेरा दिल जो खून के आंसू रो रहा है वो नहीं दिख रहा। जो मेरा विश्वास आपके ऊपर सबसे ज्यादा था, वो जो खत्म हो गया वो नहीं दिख रहा आपको। बेटा, हम तो सिर्फ तेरी खुशी चाहते थे बस। तेरी खुशी। हाँ बेटा, हम सिर्फ तेरी खुशी चाहते थे। इस निहारिका ने अपने प्रिया चरित्र से हमें बहका दिया। भाई यहाँ तो दादी का भी ड्रामा शुरू हो गया है। देखिए वो किस तरह से अपना माथा पटक रही है, और साथ ही साथ राधिया से भी माफ़ी मांग रही है। हम ये सच है कि हमने बहुत गलत काम किया है, लेकिन राधिया बेटा, ये भी सच है कि हम खून नहीं करना चाहते थे तुम्हारा। भाई दादी ने तो माफ़ी मांग ली, लेकिन अब बारी है निहारिका की। लेकिन निहारिका तो माफ़ी मांगने को तैयार ही नहीं है। और देखिए प्रथम किस तरह से आईने में निहारिका को उसका चेहरा दिखा रहा है। पढ़ी लिखी हूँ, स्मार्ट हूँ, हर निहारिका बस उतनी मन की काली भी हो, और तो अपने आप को राधिया से कंपेयर कर रही हो, उस राधिया से जिसने इस घर का कभी बुरा नहीं चाहा। मेरी नजर से देखोगी ना निहारिका, तो सबसे ज्यादा बदसूरत तुम हो। इसने ये जानते हुए भी कि तुम मेरा पहला प्यार हो, कभी तुमसे नफरत नहीं की, कभी तुम पे शक नहीं किया निहारिका, और तुम इससे अपना कंपैरिजन कर रही हो राधिया से। भाई निहारिका भी कहाँ मानने वाली थी। उसने एक कांच का टुकड़ा उठाया और आराध्या के गर्दन पर लगा दिया। और देखिए प्रथम ने बड़ी चालाकी से निहारिका तो बचा लिया, और साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस भी आ गई, लेकिन निहारिका जो है बचकर भाग निकली यहाँ से। कहीं रहूंगी। तो भाई अब देखने वाली बात यह है कि क्या निहारिका इन दोनों की ज़िंदगी में वापस आती है, क्या इन दोनों की ज़िंदगी का तूफान थमने का नाम लेगा या नहीं। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ में।